माइंड मैप सीरीज का जो मोटो है, जो उद्देश्य, थोड़ा थोड़ा रिकॉल, थोड़ी थोड़ी बातें, ये चीज हम जरूर कर सकते हैं। 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल। आज की कहानी का हमारा जो उद्देश्य है, फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। क्या क्या करवाता है दादा ये, राइट? फर्स्ट टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कमांड में ले आएंगे। थोड़ा सा ही मिथ है। तो इस चैप्टर में विशेष कहानी बेटा यही है, मशीन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर कुछ भी लो, हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज 1 2, ये 1 1 फंक्शन है। अपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे तरीके से करें। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई, क्या हाल बच्चों, कैसे हैं सब लोग? मस्त, व्यस्त, एनर्जेटिक, चार्ज। अरे दादा, फटाफट फटाफट एनर्जी के साथ मैदान में आ जाओ। आज बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से कुछ हम चीजें सीखने वाले हैं। और सबसे पहले वेलकम, स्वागत है आपका इस बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट प्लेटफॉर्म पर, राइट? आज की कहानी कुछ मजेदार, कुछ स्वादिष्ट होने वाली दादा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चार्ज तरीके से कुछ काम करने वाले हैं फटाफट, राइट? चलो, सबसे पहले दादा वेलकम आपका माइंड मैप सीरीज में। तो माइंड मैप सीरीज का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि बच्चों को इस समय पर एक अच्छे तरीके से ऊर्जा के साथ उनको चार्ज किया जाए, उनको कुछ एनर्जी दी जाए, उनको कुछ बताया जाए और उनको सिखाया जाए, राइट? तो हमारा ओवरऑल टारगेट दादा यही रहता है कि बच्चों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करी जाएं और इस थोड़े से जो लास्ट का पीरियड बच रहा है, इस पीरियड में बच्चों को वाकई उतना दे दिया जाए जिससे उनको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाए। हाँ, ये चीज बेटा बिल्कुल श्योर है कि आप माइंड मैप सीरीज से उतना एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे कि लाइक आपका डेप्थ में जाके काम नहीं हो पाएगा। डेप्थ के लिए चीजें देखनी है तो इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां जा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा रिकॉल, थोड़ी थोड़ी बातें, ये चीज हम जरूर कर सकते हैं, राइट? चलो, तो बढ़िया फ्रेश फ्रेश तरीके से कुछ बढ़िया डिस्कस करते हैं। आज की कहानी का जो उद्देश्य है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो जरूर एक बार कमेंट में लिख देना आप, ठीक है? मैं थोड़ा जोर से बोल नहीं सकता, बाकी के लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप जरूर इसको लिखना, लाइक 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल। ये दादा आपको थोड़ा सा करना है और जिससे थोड़ी सी आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। जिस तरीके से मैं चार्ज होता हूं तुम्हारी इन पॉजिटिव बातों को देखकर, तुम्हारी इन कहानियों को देखकर। आज की कहानी का हमारा जो उद्देश्य है वो बेटा, हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, है ना? फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या है, और छोटा छोटा तो खैर आप लोगों के प्यार से मुझे जानते हो, आप डीएसटी के नाम से थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है ना? चलो दादा, तो देखो इस चैप्टर के उद्देश्य, चैप्टर की कहानी में अगर बताऊं तुम्हें, तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा, अगर तुम्हें यह लगता है ना कि ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का, और अगर ये आ गया तो कैलकुलस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शन तो एक टूल है, फंक्शन तो एक मशीन है। इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आने चाहिए। जैसे बेटा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहां पर। चलो, हाँ, जैसे देखो ये क्या 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 दिखाता है आपको, क्या क्या करवाता है दादा ये, राइट? और कैसे कैसे क्या सीन है इसका, ठीक है दादा? जैसे दे रखा है व्हाई दिस चैप्टर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, तो इसके बारे में वाकई कुछ मजेदार चीजें मैंने लिखी है यहां पर, जो कि थोड़ी सी आपको मजेदार एक स्वाद दिला सकती हैं। तो इस चैप्टर की मैं अगर आपको चीजें बताऊं ना बेटा, इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं मैं, तो आप ये समझ लेना कि हाँ, आप इस चैप्टर को पहली बार में, अगर आपको लगता है, अगर आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कमांड में ले आएंगे, तो थोड़ा सा ही मिथ है। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो एक मशीन है और इस मशीन की, दुनिया में बहुत सारी मशीन होती हैं, जब तक उस मशीन के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे बेटा मान के चलो, मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूं, मैंने ये क्वेश्चन रख दिया कि डोमेन बताओ। अब जब तक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं पता, जब तक आपको एफ ऑफ एक्स के बारे में नहीं पता, जब तक आपको 5 की पावर एक्स के बारे में नहीं पता, तब तक हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में विशेष कहानी बेटा यही है कि हमें उन मशीन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, फिर हमारी चीजें बहुत आसान और ठीक ठाक सी हो जाएंगी। चलो फटाफट आते हैं। तो जैसा कि बेटा डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा रिकॉल जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं रे, टाइम की थोड़ी पाबंदी है, राइट? चलो, तो दादा डोमेन, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। फंक्शन को हमेशा आप एक मशीन की तरह कहा करो कि दिस इज लाइक अ फंक्शन, फंक्शनिंग। कोई फंक्शन हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है मैथमेटिक्स में, e की पावर एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है ना, लॉग 1 अपॉन एक्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? बेटा ये जो मशीन को हम इनपुट देते हैं ना, ये जो हम मशीन को इनपुट देते हैं, ये वाला, ये जो इनपुट हम इसको देते हैं कभी भी, बस ये समझ लो इसको डोमेन बोलते हैं। तो किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी मशीन पर काम करने के लिए आपको सही इनपुट देना पड़ेगा, अदरवाइज मशीन फट जाएगी रे। अच्छा,
तो जब मशीन की बात आती है तो बेटा आपको सही इनपुट देना पड़ेगा कि हाँ वाकई ये इनपुट इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। फंक्शनिंग कुछ भी हो सकती है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हमारी गाड़ी कैसे चलती है, मैं कैसे बोल रहा हूं, तुम माइक से वहां कैसे सुन रहे हो, तो ये दिस इज लाइक ऑल फंक्शंस, ऑल मशीन्स। वाओ, ठीक है सर। अच्छा बेटा, इनपुट देने पर जो भी फंक्शनिंग हुई फिर एक आउटपुट आता है निकल के इधर, आउटपुट। तो इस चैप्टर में कंप्लीट हम 3-4 बातों पे काम करेंगे, बस 3 बातों पे ही काम करेंगे, इनपुट, फंक्शनिंग और आउटपुट। इस इनपुट को बेटा हम डोमेन कहते हैं, आउटपुट को बेटा हम रेंज कहते हैं कि भैया उस इनपुट पर वो मशीन ने क्या दिया, दैट इज द रेंज। ओके बेटा, जब भी आपका फंक्शन डिफाइन होता है तो हमेशा एक सेट ए से सेट बी पे डिफाइन होता है, ठीक है महाराज। इसको आप डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन। और कोडोमेन का हिस्सा होता है रेंज, कोडोमेन का हिस्सा होता है रेंज, ठीक है दादा। छोटी छोटी कहानी है रे, जैसे आप इसको बहुत लाइट तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगेन बेटा हमारे पास समय वाकई कम है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करूंगा। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा हमारे पास एक मशीन है साइन एक्स, ये लो, ठीक है ना, और मैंने फंक्शन को डिफाइन किया रियल टू रियल पे, ये लो। तो देखो इसकी डोमेन क्या है सर? डोमेन इसकी रियल नंबर, ये लो कि डोमेन रियल नंबर, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं कई बार। अच्छा, यानी कि सर साइन को आप कुछ भी दो, इस मशीन में कुछ भी डालो आप, इस मशीन में कुछ भी डालो आप, आपको जो है ना साइन इनपुट जो आउटपुट देगा वो हमेशा -1 to 1 देगा। तो दिस इज द रेंज। कोडोमेन बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन रेंज जो आंसर आएगा, जो फंक्शन होने पर जो आउटपुट आ रहे हैं, दैट इज द रेंज, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी छोटी छोटी कुछ कहानी है। जैसे इस क्वेश्चन की बात मैं तुमसे करूं, वो कह रहा है कि इस मशीन, ये मशीन काम कब करेगी, ये मशीन काम कब करेगी। तो बेटा मशीन कुछ ऐसी है, ये आपकी मशीन है दादा, ये लो, रूट के अंदर 5x - 1 7 - 7 की पावर -x। कह रहा है दादा ये मशीन काम कब करेगी, इसका रे लाइक, हाँ इसका डोमेन बताइए। आप कैसे बता सकते हैं सर? बहुत आसान, बहुत आसान सर। सर हमें पता है, जैसा कि मैंने कहा था कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अभी सिर्फ आप इतना कह सकते हो सर हमने जीवन में हमेशा यही पढ़ा है कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आइटम होता है, जीवन भर हमने यही पढ़ा है कि रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव कहानी। सर वही यहां करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसकी जो वैल्यू है 5 की पावर x -1 अपॉन 7 - 7 पावर -x शुड बी पॉजिटिव। अब तुम्हें ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये चीज पॉजिटिव होगी। अब तुम पता है यहां फंस सकते हो सर, कैसे? अगर बिगिनर हो तो हाँ सर, हमें जब तक 5 की पावर x और 7 की पावर -x के बारे में नहीं पता, हम वाकई कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दादा, तो एक काम करते हैं सर, 5 की पावर x -1, 5 की पावर x -1, 7 - 1 अपॉन 7 की पावर x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 की पावर x, 5 की पावर x -1 और 7 की पावर x + 1 - 1। ये आंसर पॉजिटिव कब आएगा सर? बहुत आसान, क्योंकि 7 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि सर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर कुछ भी लो हमेशा पॉजिटिव होगा। और सर वाकई हम 5 की पावर x का भी ग्राफ जानते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा सर 5 की पावर x। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ना कि जब तक दादा आपको मशीन के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस चीज के बारे में पर्टिकुलर पता होना चाहिए, फिर हमारे क्वेश्चंस लाइट हो जाएंगे। तो कैलकुलस का ये फंक्शन जो चैप्टर है ना, ये डिपेंड करता है आपके 11th पर। आपने लॉग कैसा आता है, आपको एक्सपोनेंशियल कैसे आते हैं, आपको ट्रिगो कैसे आती है, आपको आईटीएफ कैसा आता है, राइट? ठीक है दादा। तो हाँ, 5 की पावर x -0 पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव कब होगी सर? ये पॉजिटिव होगी, देखो ये 0 0 पॉइंट है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो सर ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव होगा जब x > 0 होगा। ये लो साहब। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू सर > -1 होगी, दोनों का कंबाइन 0, तो डोमेन x > 0। ये लो, खत्म कहानी। तो हम कहते हैं भैया देख, ये मशीन हमेशा काम करेगी, तो इसको जो है ना x की वैल्यू 0 से बढ़ा देना बस, दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे, लेकिन हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, बस खत्म कहानी। ठीक है महाराज, तो यही छोटी छोटी कहानियों के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखो अगेन दिस क्वेश्चन फंस सकते हो, तो कहां फंसोगे? मॉड को लेकर।
भाई जब तक मोड के बारे में नहीं पता आदमी कैसे काम करेगा, नहीं बनेगी बात, राइट। तो हमें मोड के बारे में भरपूर जानकारी होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन के बारे में हम अच्छा खासा कमेंट कर पाएंगे दादा। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, तो फिर भी आप चाहें तो ऐसे कर लो इसको कि 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स, दिस शुड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन मोड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी और मोड एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होगी। देखो ये तभी पॉजिटिव होगा, खत्म कहानी। तो अब मोड के बारे में क्या आपको जानकारी है? क्या वाकई आप मोड के बारे में जानते हैं? सर ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, तो हाँ थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारा सही जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो जैसे क्वेश्चन कितने भी देख लो आप, डोमेन निकालनी है, मोड के बारे में जानकारी होगी तभी इसको मैं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। सर मुझे लॉग के बारे में पता होना चाहिए तभी मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं। तो सबसे पहले हाँ छोटे छोटे इन चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस हमें करना चाहिए कि कैसे कैसे क्या सीन है दादा, फिर अपन डोमेन रेंज के बारे में वापस लौट के आएंगे जरूर, राइट। हाँ सबसे पहला काम, चलो फटाफट मैं बिल्कुल एक को डिस्कस कराऊंगा, लेकिन पहले उन मशीन्स के बारे में बता दिया जाए, पहले उन कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया जाए जहां पर ये लग रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, है ना, आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, बस। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, -6 हो सकता, माइनस नहीं होगा रे, हाँ ये याद है सर, याद है, हाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है सर। कांस्टेंट की पावर वेरी, बहुत अच्छे से डिस्कस हमने पीछे भी करा हुआ है ये, राइट। ओके सर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे देखा जाएगा? हाँ इसके कुछ छोटे छोटे ग्राफ की हमें चर्चा करनी चाहिए कि देखो सर इसके ग्राफ दो तरीके से बनते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं बेटा। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, और हमें इसको डिफाइन करना भी आना चाहिए, ये कैसे कैसे काम करता है और कब करता है। सर ए की वैल्यू हमेशा जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड ए की वैल्यू सर आप 1 नहीं ले सकते, ये लो, ठीक है ना। दो तरीके से इसकी चीजें बनती हैं बेटा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से y और x, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा। सर ये 0,1 से पास होगा और ये ग्राफ बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ ग्राफ तभी बनेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा दादा, है ना, जब बेटा a की वैल्यू छोटी होगी तो ये गिरता हुआ जाएगा, घटता हुआ जाएगा इस तरीके से, दिस इज लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन y x 0 1, ठीक है ना बेटा। x की वैल्यू यहां पर सर a की वैल्यू इस केस में ना 1 और 0 के बीच में होगी, ये लो। तो दो तरीके के हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ऊपर x एक्सिस के बनेंगे, राइट बेटा। चलो फटाफट फटाफट इन चीजों को देखेंगे हम। ओके, अब लॉग की बात आती है, तो लॉग के बारे में भी आप जानते हैं, लॉग के बारे में भी आप जान, और लॉग एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, लॉग इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में वाकई जानकारी है तो लॉग उसी का छोटा भाई है, उसी का जस्ट उल्टा है वो। हाँ तो ठीक है सर, लॉग को डिफाइन करने के लिए y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, और ये वहीं से आया है बेटा कि a की वैल्यू अपन पॉजिटिव लेंगे एंड a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव लेनी पड़ेगी इसको डिफाइन करने के लिए, y कुछ भी आ सकता है, ये वहीं से आया है। और लॉग पता है, लॉग को जब उठाएंगे आप तो कैसे पता है कैसे हो जाएगा, a की पावर y इक्वल टू x, ऐसा हो जाएगा ये। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल वाकई एक दूसरे के उल्टे हैं रे बच्चों। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, लॉग में कन्वर्ट करो रे सर, कर देंगे, बेस सेम रहेगा, पावर आंसर 3 और 8, ये लो ऐसे आएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, हो गया कन्वर्ट, ठीक है बेटा। तो लॉग के ग्राफ दो तरीके ग्राफ होते हैं, एक घास के तिनके की तरह ऐसे निकलेगा, मैं दोनों का बना देता हूं बेटा। तो देखो y इक्वल टू लॉग एक्स, और ये पहले भी डिस्कस करा है हमने, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, घास के तिनके की तरह निकलते जाएगा दादा, राइट। और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए और आप अच्छे तरीके से इनके बारे में जानते हैं, ठीक है बेटा। अगर y इक्वल टू लॉग x और a, ये लो, ये ग्राफ ऐसे जमीन के अंदर घुसेगा दादा, ऐसा y और x, ये पॉइंट 1,0, लॉग के दोनों ग्राफ, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, खत्म कहानी। और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जानते हैं बेटा, राइट। तो लॉग के दोनों ग्राफ कवर हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं बेटा, ऐसे सोचो, a की पावर कितना करें कि आंसर a मिल जाए तो 1, a की पावर कितना करें कि आंसर 1 मिल जाए 0, और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से पता है, राइट। ओके,
हाँ ये अभी आपको डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं बेटा, जब भी लॉग में इनइक्वालिटी दिया हो, जब भी लॉग में इनइक्वालिटी दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि लॉग अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर बेटा लॉग बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमेशा चीज याद रखना, ये आपको ये सब याद रखने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वाकई बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं बेटा। मैंने आपसे कहा यहां पर log x 6 ग्रेटर देन, यहां 2 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, आपको यहां पर log लेके आना है। तो log लाएंगे तो क्या करेंगे, बेस 6 का सर 6। अब सर यहां log है तो यहां भी log होना चाहिए, तो 2 को ऊपर ले जाओ। तो ये लो साहब, log x 6 ग्रेटर देन log 6 का स्क्वायर और 6। अब log 6 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो जब इसको हटाएंगे बेटा हम, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, और ये वाकई बहुत आगे की भी चीज है, बहुत आगे की भी चीज है बेटा। तो साइन नहीं बदलेगा यहां पर, तो फटाफट ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 136। ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखो, लॉग बेस की वैल्यू 1 से बड़ी इंक्रीजिंग, बेस की वैल्यू 1 से छोटी डिक्रीजिंग, बस खत्म। एलएचएस आरएचएस में दोनों में लॉग होना चाहिए सेम बेस का। फटाफट काटो, कट ही रहा है सर बहुत दिन से ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ओके, मॉडुलस फंक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी में देखने की कोशिश करेंगे बेटा हम, समय का अभाव है, नहीं मजा बहुत आता रे, बहुत स्वाद से डिस्कस करने की मैं आपको हिम्मत दिखा सकता था, लेकिन हाँ मॉडुलस फंक्शन, सर मॉडुलस फंक्शन भी एक फंक्शन है, लाइक एक मशीन है जो जिसका काम होता है लोगों को पॉजिटिव करना हो। तो मॉड मतलब कोरोना, ये कोरोना है साला नहीं, ये लोगों को पॉजिटिव करता है। तो जैसे आपने देखा बेटा मॉड, ये डंडे के अंदर ऐसे दिखाया जाता है, ये इसका एक सिंबल है। तो मॉड एक्स, जब भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, हमेशा याद रखना आप। तो जब भी दो डंडे कहीं लग गए तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखा जाए तो मॉड का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये भी सही है सर, ये भी सही है। अच्छा बेटा, इसको याद करने का सबसे बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, mod x इक्वल टू एक्स when it is true, when it is true। सर बहुत आसान, देखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एलएचएस ऑलवेज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करने के लिए मुझे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी। ये आ गया, ओ सही यार सर, ये ठीक है यार सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट कहानी, फटाफट इसको एक स्टार देना चाहिए रे यहां पर, ये लो एक और स्टार, ये लो दादा। mod x की वैल्यू -x व्हेन, कब सर, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी एलएचएस, राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा कब, क्योंकि एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर होने चाहिए। तो दादा कैसे बोल सकते हो आप, सर बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको ही पॉजिटिव करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव तभी होगा व्हेन एक्स नेगेटिव, यहां पर एक्स पॉजिटिव। देखो ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, ओ हो ठीक है सर। तो मॉड का कंट्रोल आसान है रे, मॉड का कंट्रोल आसान है। रही इसके ग्राफ की बात, रही इसके ग्राफ की बात, विक्ट्री बना के बनेगा जो तुम्हें लाइफ में चाहिए। क्या बनेगा, ये हमेशा विक्ट्री बना के चलेगा, ऐसे शू करके चलेगा, ये गया ये निकला, ये गया ये निकला, विक्ट्री में चलेगा हमेशा, हमेशा ध्यान रखना दादा, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि mod x -2, मॉड को दर्द पता है कहां होता है, जहां पर ये 0 होता है। मॉड को समस्या पता है कहां होती है, जहां पर ब्रैकेट 0 होता है। तो ये किस सीपी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। इसका सीपी क्या है बेटा 2। सर ये बनाइए एक्स एक्सिस, ये हो गया 2,0 पॉइंट, और ये विक्ट्री, ये लो साहब, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x। अच्छा सर ये सही है यार, लेकिन हाँ एक्स वाले केस में ऐसे बनेगा जैसे बेटा कल को किसी ने कहा कि दादा आप इसके बारे में बताइए एक बार, mod x प्लस mod x -6। सर बहुत आसान, इसका सीपी 0, इसका सीपी 6, 2 पॉइंट हो गए। सीपी 0 पे आंसर देगा 6, ये लो सर, यहां पर 6 पे आंसर देगा 6, हाँ 6 पे आंसर भी 6 दे रहा है, ये लो। तो सर हमारा ग्राफ पता है ऐसे चलेगा, ये लो बन गया, ठीक है दादा। और देखा जाए, मैं लाइन खींच लेता हूं रे, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, माफ कर देना, सीख जाएंगे बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रे, जो चीज सीखी जा सकती है उसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलो फटाफट, हाँ तो मॉड वाली कहानी होगी बेटा। एक थोड़े से और कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा y इक्वल टू mod x -6 माइनस mod x -1, इसका अगर आप बनाओ, अगर माइनस दिया तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। तो क्यों दिया है सर, कैसी बात कर रहे हो आप, नशा कर लिया है क्या, अरे नहीं यार ठीक है ना। हाँ x की वैल्यू 6 डालेंगे दादा यहां पर, तो 6 पे आंसर क्या आएगा, 0 माइनस का 5, यानी -5 आ रहा है सर, ये लो
ठीक है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है सर? 1 पे ये 0, ये 5 आ रहा है सर 1 पर, यानी 1 पे आ रहा है 5। तो क्या सर विक्ट्री बनेगा? नहीं रे, विक्ट्री नहीं बनेगा। आगे के कुछ पॉइंट और चेक करने हमें बेटा। जैसे 6 से आगे का पॉइंट 7 पे चेक कर लो। 7 में आंसर क्या आ रहा है? 1, और 7 माइनस 1 है 5 आ रहा है, -5 आ रहा है। यानी देखा जाए सर तो 7वें आंसर वही आ रहा है जो यहां आ रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे चलेगा। वाह, 0 पे आंसर क्या आ रहा है सर? 1 से पीछे एक कोई भी एक रैंडम नंबर चेक कर लिया करो हमेशा माइनस वाले केस में। 0 पे आंसर सर 6 और 1 5, ये भी पॉजिटिव आ रहा है सर। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा। वाह, दिस इज द ग्राफ ऑफ। कितना बढ़िया जेड बन गया उल्टा, नहीं? मजा आ गया, मतलब हाँ स्वाद आ गया कि अरे यार ये वाकई मजेदार था, वाकई टेस्टी था, वाकई स्वादिष्ट था दादा ये। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा समय बहुत स्पीड में भाग रहा है 40 मिनट बचे अपने पास। हाँ ठीक है, ओके आगे चलते हैं। दोनों ग्राफ कवर हो गए। ये कुछ प्रॉपर्टी कह लो, रिजल्ट कह लो, डरने की जरूरत नहीं है रे, है ना। डरने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है, बहुत छोटी कहानी है ना। इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे बेटा मोड एक्स की वैल्यू अगर ए दी है तो हम जानते हैं कि एक्स के 2 पॉइंट हो गए, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए हो गई है ना। ये छोटी छोटी कहानी जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बेटा मोड एक्स ग्रेटर देन ए दिया है तो इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू देखो माइनस ए से छोटी और ए से बड़ी। ये लो, ये वाले पोर्शन आ जाएंगे दोनों। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ए से बड़ी, माइनस से छोटी। ठीक है दादा। अगर मोड एक्स की वैल्यू दोनों के बीच में दी है, लेस देन ए दिया है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में। ये लो, ये छोटी छोटी कहानी है जो हम जरूर इसको एक बार थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। और वाकई थोड़ा, हाँ ठीक है, जब भी मुझे लगेगा कुछ मजेदार मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात करी जाए बेटा, तो ये जो सामने लिखा है ना, इसको ठीक है याद कर लो तो अच्छी बात है, ना भी हो तो भी अच्छी बात है। बट हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहां बता सकता हूं कि कैसे कैसे काम करना है। ये लो, देखो हमेशा ये रिजल्ट हमेशा जुबान पे होना चाहिए। किसी ने पूछा, जुबान बाहर खींची और ये लो साहब, ये दुनिया का सबसे प्यारा रिजल्ट है और बच्चा हमेशा यहां पर भूल जाता है। इसका आंसर मोड एक्स होता है, ध्यान रखना बेटा। जैसे बेटा कल को कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहां पर साइन स्क्वायर आ गया तो हमेशा याद रखना कि बाहर मोड साइन एक्स निकलेगा। बेटा अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहां पर ना एफ स्क्वायर आ गया, या मान के चलो ऐसा आ गया x-2 का होल स्क्वायर, तो हमेशा बाहर निकलेगा मोड x-2। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। एक और रिजल्ट बेटा जो यहां पर मुझे बढ़िया लगता है, वो वाकई थोड़ा सा मजेदार रिजल्ट है, वो है अपने आप में, इसको भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पे मोड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट है, ये भी कई बार बच्चों की जगह इस्तेमाल होता है रे दादा। राइट, आगे चलते हैं, आगे की चीजें देखते हैं एक बार कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं। ओके चलो, तो ये रिजल्ट वाकई मजेदार रिजल्ट था। कुछ प्रॉपर्टीज की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहां पर। बेटा एक प्रॉपर्टी अपने आप में, जैसे मैंने आपसे कहा मोड एक्स प्लस मोड वाई दिस इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब तुम सब भूल जाओ रे, इसको याद करना बहुत आसान है। अगर तुम भूल गए तो कैसे कैसे यहां से निकालेंगे अपने आप को? सर नंबर लेट कर करके देखेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 काम कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 काम कर रहा है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 काम कर रहा है, एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू -9 काम कर रहा है। ओहो हो, यानी सर दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। अरे वाई यार बहुत सही है, सेम साइन। और जब दोनों के सेम साइन होंगे, एक्स और वाई के जब दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो सर इसका मतलब हो गया एक्स इंटू वाई शुड बी पॉजिटिव। ये लो, डरने के ये सब नहीं करना रे, आपको डरना नहीं है रे, डरने वाला नाटक नहीं है रे यहां पर। राइट, ये लो मोड एक्स प्लस वाई और लेस देन मोड एक्स प्लस मोड वाई व्हेन इट इज ट्रू, लेस देन नॉट इक्वल। सर चेक कर लेंगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 पे काम नहीं कर रहा। ओके सर, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, तो 1 हाँ काम कर रहा है सर। तो दिस इज ओनली वर्किंग व्हेन एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, और अगर अपोजिट साइन है दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। मैथमेटिक्स वाले क्या बोलते हैं? लेस देन 0। सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो पिद्दी क्वेश्चन है, पिद्दी कॉन्सेप्ट है, डरने की जरूरत नहीं है रे महाराज, स्वाद लेने का कहानी का, समझो बात आप एक बार। राइट, चलो आगे चलते हैं। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं अपने आप में जिन्हें तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ग्रेटेस्ट जीआईएफ, जीआईएफ सर आई को उठाने का नहीं रे ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दादा जैसा कि नाम में ही सब कुछ है,
नाम में ही सब कुछ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महाराज इसका सीधा सीधा काम यह है, इस फंक्शन का सीधा सीधा काम यह है कि ये बक्से के द्वारा डिनोट किया जाता है, एक सेकंड, बक्से के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके अंदर कुछ भी मसाला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अंदर कुछ भी मसाला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, ये चीज याद रखना आप, ठीक है ना। और बेटा हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन भी मेंस में आया था, कई बार बच्चे भूल जाते हैं बेचारे, ये भी एक साइन होता है, ऐसा एक साइन होता है और एक ऐसा भी साइन होता है। ये साइन के साथ थोड़ा फैमिलियर होने का, हमेशा पढ़ने का बेटा। जैसे स्पेशली अगर इस फंक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर आप ले रहे हो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नियरेस्ट नंबर को देगा। जैसे बेटा मैंने कहा रियल लाइन पर सबसे पॉइंट है 2.615, तो इसके सबसे छोटा नियरेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा या इंटीजर कौन होगा? सर वो होगा 2। तो जैसे बेटा मैं आपसे कहूं 2.615 का इंटीजर बताओ, तो आंसर आएगा 2, राइट। कई बार बेटा आगे भी जाते हैं हम, एक क्वेश्चन मेंस का ऐसा था जहां बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि मैं बैक आना पड़ता है। बैक नहीं, वो डिपेंड करेगा, कई बार आगे ही भेज देगा, उसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं हम। तो इन छोटी छोटी चीजों पर हमेशा याद रखना। जैसे बेटा यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, सर जो चीज ऑलरेडी इंटीजर है उसको क्या इंटीजर बनाना? ये तो एक ऐसी सील्ड है जो लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करती है, दुनिया की ऐसी मशीन है, इसको कुछ भी दो भैया मैं इंटीजर बना के भेजूंगी आपको, मस्त जानेगा। अरे सही बात है सर, तो जो ऑलरेडी 6 है वो तो 6 ही रहेगा, बात तो सही है। तो बेटा इसका मतलब ऐसा है, जैसे बेटा किसी इंसान ने बोल दिया इसका आंसर 2 आ रहा है, एक्स की गोली मारो, हाँ इंटीजर का आंसर 2 आ रहा है, तो बक्से के अंदर क्या क्या रहा होगा? सर 2 हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है सर, ओ 2.2 भी हो सकता है सर, 2.265 भी हो सकता है सर, 2.9 भी हो सकता है, 2.999911 भी हो सकता है। हाँ यानी कि सर ये 2 आंसर तभी आ सकता है जब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 से छोटी। रटने का नहीं रे, रटने बटने की जरूरत नहीं है रे महाराज, सीधा सीधा गेम खेलेंगे और सीधी सीधी बात यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे चलते हैं फटाफट, इसके ग्राफ की बात करी जाए। इंटीजर है बेटा, है ना, आई, ओके। डोमेन कुछ भी ले सकता है, आंसर इंटीजर आएगा, हम भी जानते हैं। ये इसको कई बार स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन, क्योंकि ये सीडी की तरह चढ़ रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहा है। तो ये भी आप जानते हैं कि ठीक है कैसे कैसे क्या सीन है बेटा, है ना। और देखो ग्रेटर, ये किसका ग्राफ है पता है? y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, राइट। अगर इन लाइन को मैंने मिला दिया ना तो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये बनेगी x-1। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेटेस्ट x की वैल्यू हमेशा x और x-1 से ज्यादा, ये लो के बीच में मसाला हमेशा रहेगा, राइट। ठीक है दादा, हाँ यहां क्लोज यहां माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है दादा, ऐसे कुछ, ठीक है सर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में बेटा हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ इसकी 2-4 प्रॉपर्टी हैं जो थोड़ी सी ठीक ठाक है, मजेदार है, स्वादिष्ट है बेटा। पहली प्रॉपर्टी, कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है इसने, एन इज ए इंटीजर, ये लो एन इज ए इंटीजर और उसका माइनस दिया है, माइनस इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसको तो हम वैसे ही जानते हैं, इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे रे। हाँ ये प्रॉपर्टी थोड़ी ठीक है अपने आप में, और इस प्रॉपर्टी को बाकी आपको याद भी रखना पड़ेगा रे सर, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके पास x प्लस इंटीजर है तो इंटीजर अलग हो जाएगा बस। अब क्यों कहां कब उसका समय नहीं है अपने पास, ये इंटीजर अलग हो जाएगा। अच्छा बेटा कई बार पता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा भी दे सकता है वो, इसको बताओ बच्चा कंफ्यूज कि सर ने तो इंटीजर बताया था, कुछ अलग दे रखा है। नहीं रे, ये भी तो इंटीजर ही है। तो सर ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स, अच्छा हाँ सही बात है सर, है ना। ये सब करने की जरूरत अभी नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ये हाँ समय के साथ साथ ये चीजें सेट हो जाएंगी, ज्यादा मसाला। हाँ बेटा ये भी अपने आप में एक थोड़ी सी मजेदार प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी स्वादिष्ट प्रॉपर्टी है ना। ये भी स्वादिष्ट है, ये भी स्वादिष्ट है, ठीक है सर। ये लो, इसको भी एक बार देखने का, हाँ ये थोड़ी सी मजेदार है और कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में कई बार इसको इस्तेमाल भी किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, राइट। तो ये थोड़ा ठीक मसाला है, ठीक जुगाड़ है। देखो देख एक बार देख सकते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, x प्लस 3/n डॉट 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 n/n, तो इसका आंसर nx होता है। तो ये हाँ थोड़ा ठीक है, और नहीं भी आएगा तो भी कर लोगे आप, ऐसा नहीं है। अगर वेल एंड गुड याद हो जाए तो अच्छी बात है बेटा, है ना। चलो फटाफट फटाफट चलने का। अब जैसे एक क्वेश्चन है,
ठीक है ना। अब देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, जैसे इसमें बेटा y इक्वल टू दिया है 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से y इक्वल टू, देखो ये इंटीजर है तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 6 प्लस 5, ये लो साहब, ठीक है ना। तो यहां से बेटा सॉल्व होके आ गया y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1, है ना। ये दोनों आपस में बराबर कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी, कहीं भी डाल दो, 4 दूनी 8 और 3 11, ये लो, ठीक है बेटा। इन दोनों का सम पूछा है तो सर ये भी अलग अलग, क्योंकि ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, अलग अलग टूट जाएगा सर, तो ये लो, ये भी अलग अलग टूट जाएगा, तो आंसर 15 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा कमेंट करा जा सकता है, थोड़ी थोड़ी बातें बोली जा सकती हैं दादा, राइट। तो ये हाँ थोड़ा सा अपने आप में मजेदार था, स्वादिष्ट था नहीं, और ठीक है आगे चलते हैं फटाफट। अभी मुझे डोमेन रेंज के क्वेश्चन भी आपको कराने हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है रे, जैसा कि नाम से ही समझ में, बेटा किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर को, अगर x एक नंबर है, इस नंबर को कैसे तोड़ सकते हो सर, इंटीजर में प्लस फ्रैक्शन में, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मान के चलो बेटा मैंने कहा 2.61, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे ना 2 प्लस 0.61, हाँ सही बात है सर। तो बस देखो x को आप लिख सकते हैं लाइक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो x नंबर को, इंटीजर को हम कहते हैं, मैं इसकी बात में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट किया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इससे, ठीक है। और किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है रे, कोई फ्रैक्शन दुनिया में कितना होता है, ये बहुत बेसिक कहानी है, ये वाकई बहुत छोटी कहानी है जो हमने बचपन में सीखी है, हमने कुछ भी नया नहीं देखा सर। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना 1 से हमेशा छोटी होगी, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, क्यों, जैसे बेटा मैंने कहा 2, इसका फ्रैक्शन पार्ट बताओ, है ही नहीं, अच्छा सब समझ गए। तो ये वही चीजें लिखी हैं, छोटी छोटी कहानी है, बात बन गई, ठीक है सर, ओके। ये हाँ सब वही मसाला मैंने आपको जो बताया वही है, डरने की जरूरत दूर दूर तक। बेटा इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर कुछ भी मसाला हो, इसके अंदर कुछ भी मसाला हो, आंसर 0 to 1 के अंदर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू 0 लाइन और y इक्वल टू 1 लाइन के बीच में बनेगा। उल्टा कर दिया इन्होंने डायग्राम, है ना, हाँ यहां पर क्लोज होगा ये, यहाँ ओपन हो, क्योंकि 1 आंसर कभी आता नहीं, यहाँ ओपन होगा बेटा, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां क्लोज होगा, राइट, ठीक है दादा, ओके। चलो चलो महाराज फटाफट चलने का, फटाफट देखने का, कैसे कैसे क्या 3 है, ये तो हम जानते हैं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आंसर 0 कब आएगा, व्हेन इंटीजर, x की वैल्यू जब इंटीजर होगी तो उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, ये तो हम बचपन से जानते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। हाँ ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में थोड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, यहां भी एक कुछ मसाला इधर देना चाहिए रे, ये वाली प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें कमेंट करना चाहिए, ये लो इसके बारे में कुछ कमेंट कर, जब x की वैल्यू 5 ले ली सर तो ये भी 0 ये भी 0, तो सर ये 0 देगा व्हेन x इंटीजर, ये लो जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तब क्या देगा ये सर, चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, जैसे बेटा मैंने लिया 5.9 ये वाला, ये माइनस का 5.9, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा -1, ये लो, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ठीक ठाक है, इसको देख लेना बेटा। जैसे कई बार, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जैसे कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर माइनस का 1.57, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, नेगेटिव नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा कंप्लीट टारगेट था कि इसको, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको ऐसा मत कर देना आप कि -1 प्लस 0.5, ऐसा नहीं चलेगा, इसको आप लिख देंगे सर माइनस का 2 प्लस 0.57, 0.37, 3 5 और 4 47, 4 हो गया 43, 0.43, ये लो। अब देखो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो बेटा -2 में से घटेगा तो दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट, इसका आंसर आएगा 0.43, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरीके से। तो ये ठीक है, रटने वाली चीजें हैं, बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो हमेशा आप अपने आप को बचा हुआ पाएंगे, जब प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो आप हमेशा अपने आप को सेफ जोन में लेके चले जाओगे। प्रॉपर्टी दोनों हमने करी ली, ठीक है ना। जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, ये प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है अपने आप में, बहुत स्वादिष्ट है और आगे भी काम आएगी हमेशा, ठीक है महाराज। सिंघम 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 सिग्नम साहब,
सिग्नम जी कहते हैं भाई हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिग्नम का काम बहुत आसान है बेटा। सिग्नम फंक्शन अपने आप में बहुत लाइट फंक्शन है। इसका कहता है कि भैया देखो मेरा आंसर जो है ना -1 आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मैं अपने आप को 0 दूंगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, मैं अपने आप को 1 दूंगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। बस 3 बातों पर आदमी काम करता है। दिस इज दी फोटो, ये फोटो हमेशा यहाँ होनी चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ साइन एक्स होगा तो यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, 3 चीजों पर काम करता है। ग्राफ देखा जाए तो 3 तरीके के ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू -1 लाइन, और दिस इज लाइक अ 0। 0 पे आंसर 0 आ रहा है, और यहाँ ओपन, ये लो, ठीक है ना। चलो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ओके। चलो ये हाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, किस तरीके से लाइक पैराबोला की तरह ऐसे उभरता हुआ है ना, जो तुम उभर रहे हो ना वैसे उभरता हुआ एक ग्राफ बनेगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यू का आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इस तरीके से कुछ बनेगा, राइट, ठीक है ना। हाँ जब बेटा एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात करें, जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, तो ये सिमटते चले जाएंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये एक्स की पावर 4 का ग्राफ हो गया, ये एक्स की पावर 6 का ग्राफ हो गया, सिमटते चले जाएंगे, ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। और जो कि आसान है समझना कि सर एक्स की वैल्यू 2 पे ये आंसर 4 देगा, ये 16 देगा, तो सर 2 पे ये 4 देगा, वो 16 देगा, तो श्रिंक होगा ना भाई, एक्सिस के ज्यादा क्लोज हो जाएगा, वो खत्म कहानी। ऐसे श्रिंक होते चलेंगे आपस में, ठीक है महाराज, है ना, श्रिंक होते चलेंगे। ये आपस में कट भी करेंगे, देख तो यहाँ पर कट कर रहे हैं ये 0 to 1 पर, तो हाँ वो कट करेंगे नहीं करेंगे वो बहुत आसान है, उसको चेक करना बेटा। सेम चीज इसके साथ, ओके ओके, हाँ ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बेटा, लेकिन 1/x की बात मैं करूंगा आपसे, तो इसका ग्राफ अच्छे तरीके से आप जानते हो कैसे बनेगा, कुछ लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आप जानते भी हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ये ऐसा एक चैप्टर नहीं है जिसको आप एक साथ में कवर कर लोगे, ये समय के साथ धीरे धीरे कवर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा पुराने भी होते हैं और नए आने वाले डेटा भी होते हैं। तो ये समय के साथ ही ज्यादा अपने आप को बदलेगा, समय के साथ ही अपने आप को चेंज करेगा, तो हाँ धीरे धीरे आपको समय वहां तक लग जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू एक्स 1/x स्क्वायर, सर पॉजिटिव फंक्शन है, ऐसे बनेगा, ये लो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम गेम खेलते रहेंगे और हमारी कहानी सेट होती रहेगी। हाँ y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, ये भी अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है, ये हमेशा ऐसे बनेगा, ये लो, है ना, y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है महाराज, y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है सर। ग्राफ के बारे में जानकारी थोड़ी सी हम देख रहे हैं, ग्राफ ऑफ रिमेंबर, अच्छा ठीक है बेटा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स विक्ट्री हो गया, मॉड y इक्वल टू एक्स, सही है यार सर, ये ठीक है। तो इसको कैसे देखने का, इसको कैसे देखने का, देखो मॉड y इक्वल टू एक्स, 2 टुकड़े में तोड़ लो, y इक्वल टू एक एक्स आ गया, है ना, ये x, ये आपने मॉड y को y कब लिखा, व्हेन y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव कब होता है, जब x एक्सिस के ऊपर होता है, तो y इक्वल टू एक्स का केवल इतना पोर्शन आएगा बस, ठीक है ना, और एक आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, इतना पोर्शन। या फिर आप ऐसे कह लेंगे कि इसको हम, इसका हाँ इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी पढ़ेंगे हम, जब मोड बाई दिया हो तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन लेना है पूरे ग्राफ का, और उसको कॉपी पेस्ट मारना है एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग, ठीक है दादा। माइनस एक्स हो गया, माइनस मोड एक्स, एक्स ऐसे करस्पॉन्डिंग पलट दो, ठीक है दादा, ओके। ये कुछ छोटी छोटी बातें, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया, वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक 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 ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बेटा समय का अभाव है, इसलिए ये सारी मेहनत हमें थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e की पावर x और x स्क्वायर। सर ग्राफिकल अप्रोच से क्या है ना, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। दिस इज e की पावर x और ये आपका x स्क्वायर, तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, सर एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, कितने। अगर बेटा आपको ये काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन दिया है, और दोनों के ग्राफ के बारे में अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है तो उसके सॉल्यूशंस पे हम कमेंट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, लेकिन सर एग्जैक्ट बताना मुश्किल होगा, वो सॉल्यूशन कहां बिलोंग करेंगे, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि हाँ सॉल्यूशन 2 होंगे, ठीक है सर, ओके। ये लो log 10x, ये बनेगा ग्राफ ऐसे, ओके। या फिर इसको ऐसा करते हैं, लॉग नहीं, 10 की पावर x विच इज इक्वल टू x, हाँ लेकिन बेटा ये अब देखो, ये थोड़ा सा अपने आप में मजेदार है, क्योंकि अब ये पॉइंट है 1,0, है ना। अब देखो ये लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी, अब हमें कैसे हम जज कर पाएंगे कि कट करेगा कि नहीं करेगा, क्या क्या पता हमने ग्राफ को एक्चुअली गलत बना लिया हो, तो ऐसे केस में कैसे बचेंगे आप, ऐसे केस में कैसे बच पाओगे आप,
हाँ सर, ये तो थोड़ा सा जुगाड़ ठीक है, देखा जाए तो बेटा ऐसे केस में डोंट वरी, पूरे कैलकुलस को पढ़ते ही हम इसीलिए हैं कि हम ग्राफ के बारे में तगड़ी जानकारी रख पाए, ग्राफ के बारे में कमेंट कर पाए। जब भी कैलकुलस आप पढ़ते हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो इसलिए पढ़ते हो कि हम बहुत अच्छा ग्राफ पे हमारी ग्रिप आ जाए, बहुत अच्छी हमारी ग्राफ पे कमांड आ जाए, बहुत अच्छी हमारी ग्राफ के बारे में जानकारी आ जाए, इसीलिए बेटा आप उसको पढ़ते हो, है ना। तो अगर ऐसे केस में फंस गए, अब तुम्हें लग रहा है कि ये काट नहीं रहे, लेकिन कट भी कर सकता है यार, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने गलत बना दिया हो, तो कट भी कर सकता है। तो ऐसे केस में बचने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा आपको, राइट। हाँ, ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ आप बना लोगे बेटा, है ना। लॉग एक्स ग्राफ आपको आता है, ये लो लॉग एक्स ग्राफ। मोड का काम होता है कि जो भी एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है घुमा के ऊपर फेंक दो, तो ये आपका मोड, इसका ग्राफ बन गया इस वाले पोर्शन का, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट कहानी बेटा हमारी आती है 11 on 2 into on 2, है ना। मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगा आपको बेटा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 मतलब मैनी वन, अगर जो चीज मैनी वन 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। अच्छा बेटा, फिर ऑन टू और फिर है इन टू, ये लो, ठीक है ना। ये दोनों 1 1 को बेटा कई बार हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, इसको सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, ठीक है बेटा। और 1 1 एंड ऑन टू को मिलाकर कई बार हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ये नाम आप याद रख लेना बस, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। 1 1 का काम क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, 1 to 1, एक की एक मैपिंग, एक की एक मैपिंग, ये आप समझ गए कि हाँ सर, मतलब जो भी कुछ होगा डोमेन से कोडोमेन में जब भी गेम खेला जाएगा, जो भी हमारे फंक्शन डिफाइन होंगे ए टू बी पर, जो फंक्शन काम कर रहा होगा 1 to 1 मैपिंग चलेगी। जैसे बेटा मान के चलो x1 को मैप कराएंगे हम y1 पर, x2 को मैप कराएंगे y3 पर, यानी बेटा x1 y1 लॉक हो गए। x1 ने कहा कि मैं जाके मैप हो चुका हूं दादा, है ना, अब ये मेरा हो गया, बस मेरा अधिकार है इसके ऊपर। तो 1 to 1, जिस एक के लिए एक बनाओ, बस एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, दैट्स द रीजन। बस इतना याद रखो आप, एक इनपुट पर एक आउटपुट, और जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट किसी और का नहीं आना चाहिए, वो आउटपुट किसी और का नहीं आना चाहिए, ये चीज हमेशा आप याद रखना, ठीक है। दिस इज लाइक दी 1 1 फंक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको एक और तगड़े तरीके से देखा जाता है। अगर बेटा आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, अगर आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, तो आप क्या करेंगे, उस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी अगर उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो 1 1 नहीं है। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा y इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो अगर आप जिस देखो ग्राफ अगर पता है तो दुनिया की सबसे आसान कहानी है ये, ग्राफ पता है तो आसान कहानी है। सर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये वाकई एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है दादा। तो देखो एक तो हम ग्राफ से बोल सकते हैं 1 1 के बारे में, एक हम नॉर्मल जज करके देख सकते हैं, एक और तरीका है, सारे तरीके देख लेंगे अपन बेटा। एक और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि इफ x1 बराबर नहीं है x2 के, देन f ऑफ x1 बराबर नहीं होना चाहिए f ऑफ x2 के, या फिर अगर x1 इक्वल टू x2 है देन f ऑफ x1 बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 के। ऐसी सारी छोटी छोटी ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कई बार इस्तेमाल होते हैं। देखो एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन इसकी है कैलकुलस, कैलकुलस डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अगर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया, ऑलवेज ऑलवेज, तो ये बेटा 1 1 फंक्शन होगा बस। और जो चीज 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। अगर आप 1 1 करने में प्रूफ हो गए, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि भाई फलानी चीज 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो मैनी वन है ना। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि 1 1 नहीं है तो फलानी चीज मतलब वो चीज मैनी वन है, ठीक है बेटा। ऑन टू, ऑन टू की बात करी जाए, ऑन टू मतलब समझ लो कि रेंज, फंक्शन की रेंज बराबर आ जाए बस, फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए बस, कोडोमेन के बराबर आ जाए मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। जैसे जो फंक्शन आप डिफाइन करते हो बेटा ए टू बी पर, तो फंक्शन की रेंज, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू बी, देन इट इज ऑन टू बस।
देन इट इज ऑन टू। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि हाँ, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कोई कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये कोई भी एक आदमी प्री मैप होना चाहिए, किसी ना किसी से मैप ऑलरेडी होना चाहिए। मतलब जो भी आप आउटपुट देख रहे हो वो आउटपुट किसी के थ्रू आया हो, वो आउटपुट किसी के थ्रू आया हो। ठीक है बेटा, तो 1 1 इंजेक्टिव ऑन टू सर्जेक्टिव और 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू। ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलस का अप्रोच दिखाई दिया मैंने आपको। और क्वेश्चन, जैसे बेटा एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाँ दिस इज 1 2, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 है, तो इसका मतलब बेटा इसका डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। खत्म कहानी। सही बात है सर, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव आ गया 3x² प्लस का 2ax प्लस का 3 विच इज इक्वल टू, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा और या फिर 3x² प्लस का 2ax प्लस का 3 या फिर नेगेटिव आंसर आएगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा या एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये भी सही बात है सर। और दोनों ही केस में उसके जो रूट्स होंगे सर वो नेगेटिव होंगे, रूट्स आर नेगेटिव। दोनों ही केस में रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव रूट्स होंगे बेटा। तो फटाफट यहां पर अपन क्या कमेंट कर सकते हैं कि सर d लेस देन 0, d मतलब b², तो 4a² माइनस का 4 इंटू 3 लेस देन 0। यहां से a की वैल्यू आ गई, खत्म कहानी, आपका आंसर आपके सामने आ गया। सी ऑप्शन आ जाएगा आपका जो भी है। ठीक है, फटाफट फटाफट, समय 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 हमें परेशान कर रहा है। दिस इज 1 1 और मैनी वन। सर डेरिवेटिव करो, dy बाय dx log x का 1 अपॉन log x इनटू log x का 1 अपॉन x। वो कह रहा है कि x की वैल्यू जो है ना e से ज्यादा लेनी है। log x का ग्राफ हमें पता है, ये लो साहब, इस तरीके से 1 to 0, e यहां पर कहीं होगा, e से इंफिनिटी जा रहा है वो, तो e से इंफिनिटी पे सर देखा जाए तो ये e से इंफिनिटी पे, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव। और लॉग की वैल्यू सर ई से आगे डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, यानी फाइनल आंसर पॉजिटिव, यानी दिस इज 1 1। ठीक है दादा, यस। क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा सकता आपको मैं। ठीक है, ऑन टू मतलब आप समझ ही गए बेटा कि ये कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए, बस उसको हम ऑन टू कहते हैं। कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, हाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको बेटा, एफ वाई की वैल्यू दे रखी है 2x अपॉन x माइनस 1। अब f के बारे में कमेंट करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो सर इसका, है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, सर इसकी रेंज क्या है? रेंज रियल नंबर, क्या रेंज, पहले रेंज पे काम कर लो फटाफट। तो रेंज के लिए क्या करेंगे सर? रेंज के लिए काम कर सकते हैं इसमें हम, लाइक ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई विच इज इक्वल टू 2x, है ना। इसको तो x कॉमन ले लो, y माइनस 2 विच इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आ गई सर y अपॉन y माइनस 2, है ना। ओके, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बस, तो दिस इज लाइक अ रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, इसका मतलब दादा हम y पे कमेंट क्या कर सकते हैं सर? y की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, बस बाकी का कुछ भी आ जाएगी। y की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, बाकी का कुछ भी आ जाएगी। तो इसकी रेंज में 2 नहीं आ सकता बस, क्योंकि 2 आ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 नहीं आ सकता, तो हम कह सकते हैं दादा, ते गौर से देखना बेटा, तो y की वैल्यू केवल हम 2 नहीं ले सकते, बाकी का ले सकते हैं। तो y का आंसर सर कुछ भी लो लेकिन 2 मत लेना। तो मैं कह सकता हूं कि यही रेंज है y की, हाँ ये रेंज है। तो क्या ये रेंज इस रेंज के बराबर हो रही है? नहीं हो रही सर, नहीं हो रही, मतलब ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये ऑप्शन भी हो सकता है इंजेक्टिव। और चेक कर लेते हैं इंजेक्टिव के लिए डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव। 2x माइनस 2x कट गया, माइनस का 2 नेगेटिव, हाँ इन 1 1 है, 1 1 है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। तो ये छोटी छोटी कहानी आपको पता होनी चाहिए फटाफट बेटा, राइट। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है कि नहीं है, ऑड है, इवन है, ये सारी छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, इसने ऑड इवन, हाँ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। कंपोजिट फंक्शन,
बेटा कंपोजिट फंक्शन का मतलब यही है कि जैसे इसको कई बार हम फॉग बोलते हैं या फिर गॉफ कह लो या फिर एफ कुछ भी कह लो, इसको सिंपल तरीके से देखने का बेटा, ठीक है। जैसे बेटा फॉग का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसको मशीन की तरह देखने का, ठीक है ना। या गॉफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लो मशीन की तरह देखने का बस। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन है इस तरीके से, तो इसको डिफाइन करिए। सर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम मशीन बनाएंगे बढ़िया। सर इसको इनपुट दिया एक्स, किसको, एफ को, तो बाहर निकलेगा सर एफ ऑफ एक्स। अब ये इनपुट किसके अंदर जाएगा, सर ये इनपुट जाएगा जी वाली मशीन के अंदर, तो बाहर निकलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये लो सर, अब इसको डिफाइन करने की अगर बारी आ गई, जैसे कोई इंसान का गॉफ को डिफाइन करो, बहुत आसान है डिफाइन करना यार, गॉफ को डिफाइन करना बहुत आसान है, वाकई आसान है। कैसे, जैसे हम बोलेंगे भैया देखो एफ को डिफाइन करने के लिए एक्स की वही वैल्यू लो जहां पर एफ डिफाइन हो जाए, और जो एफ की रेंज आएगी, एफ की रेंज जी को डिफाइन करनी चाहिए, एफ की रेंज जी की मशीन फिट बैठनी चाहिए। यानी एफ का जो आउटपुट है, एफ जो मशीन दूसरी मशीन जो पहली मशीन निकाल रही है आउटपुट, वो आउटपुट इसमें फिट बैठना चाहिए, वो आउटपुट इसमें फिट बैठना चाहिए। समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज लाइक अ फॉग और गॉफ। एस जी ऑफ एक्स दे रखा है, अच्छा एफ पूछा है, ठीक है उल्टा दे दिया इसने बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो जी ऑफ एफ, इसकी वैल्यू दी है आपको 4x² माइनस का 10x प्लस का 5, तो अल्टीमेटली आपको एफ निकालना है, और आपको जी भी दे रखा है, आपको जी भी दे रखा है। तो ठीक है, यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, एक्स की जगह एफ डाल देता हूं, तो गॉफ गॉफ दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ² प्लस का एफ माइनस का 1, ये चीज बराबर होगी। यहां से एफ निकालना बहुत आसान है, यहां से एफ निकालना बहुत आसान, ठीक है दादा। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां से एफ आ जाएगा, फिर एफ की वैल्यू 5/4 डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी कहानी आपको क्लिक होनी चाहिए। समय बहुत स्पीड में भाग रहा है बेटा, तो मुझे जल्दी जल्दी खींचनी पड़ेगी। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए बेटा कोई फंक्शन आपका 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए, है ना, यानी इनवर्स वैलिड हो। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी पे डिफाइन है ना। तो सबसे पहली कंडीशन 1 1 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ऑन 2 होना चाहिए, ये लो, ठीक है ना। अगर इनवर्स की बात करेंगे तो एफ इनवर्स उल्टा हो जाता है, बी टू ए हो जाता है, बस कहानी बदल जाती है। एफ इनवर्स जो साइन है बेटा, दिस इज दी फोटो, इसको कभी उल्टा सीधा मत समझ लेना, इसको ऐसा मत कर देना कि ये 1/f के बराबर कर दें, ये सिर्फ एक फोटो है, एक फोटो, एक तस्वीर है बस, ठीक है दादा। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अच्छा इनवर्स फंक्शन, जैसे आपको एक एफ दे रखा है और इसका इनवर्स पूछा है इस वाले केस में, इस वाले केस में, तो आपको पता है क्या करना है। एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन यहां दिया है उसमें एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, बस खत्म कहानी, फिर आपकी ऑटोमेटिक कहानी सेट हो जाएगी बेटा, राइट, ठीक है ना। समय बहुत स्पीड में भाग रहा है रे, ठीक है बेटा। एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x फॉर इनवर्स, ये क्यों कहा, कब, ये कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फॉर इनवर्स मैं कह दूंगा कि x को रिप्लेस कर दो y से, तो बेटा ये हो जाएगा x और ये y प्लस 1/y, है ना। अब यहां से y फाइंड करो, तो x विच इज इक्वल टू y² प्लस 1/y, सिंप्लीफाई करेंगे तो y² माइनस का y इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास x प्लस माइनस b² यानी कि x² माइनस का 4/2, दो वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू बेटा एक आ रही है x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 4/2, और एक आ रही बेटा x माइनस रूट के अंदर x² माइनस 4/2। दोनों में से कौन सी सेलेक्ट करोगे, दोनों में से कौन सी वाली को सेलेक्ट करोगे आप, तो सर वो डिपेंड करेगा इस पर। देखो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा सर, एफ इनवर्स का केस उल्टा हो जाएगा, 2 to इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी, यानी सर उस केस में जो रेंज है, जो रेंज है वो 1 से ज्यादा आनी चाहिए, 1 से ज्यादा आनी चाहिए सर वैल्यू, तो 1 से ज्यादा आएगी तो प्लस, और दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको, है ना। और डोमेन बेटा एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा डालनी है, 2 से ज्यादा डालेंगे आप, तो 2 से ज्यादा वैल्यू, एक्स का आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए, 1 से ज्यादा,
एक से ज्यादा, तो दो वैल्यू डाल के देखो आप, तो दो वैल्यू डालेंगे यहां पर तो 0, ये 1 आ गया, क्योंकि हमें एक से ज्यादा चाहिए। यहां पर कितना आ गया बेटा 0, ये भी 1 आ गया। अब जैसे मान के चलो आपने थोड़ी देर के लिए दो से ज्यादा आपने मान के चलो 3 डाल दिया, तो 9 - 4, चेक कर लो ना, चेक करने में क्या जा रहा है, 9 - 4 यानी कि 5, तो 3 - √5/2, तो 3 - 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो इसका आंसर बेटा एक से ज्यादा, मतलब ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर 3 पर क्या आ रहा है बताए, 3 पर आंसर ये छोटा दे रहा है, मतलब ये एक से कम दे रहा है, लेकिन हमें एक से ज्यादा लेना था। तो ऐसे कई बार अगर फंस गए तो हमें बेटा यहां से चेक करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, राइट। चलो इवन और फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, देखो बेटा इवन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि f(-x) विच इज इक्वल टू f(x) आ जाए, ये इवन है। ऑड ये मैथ्स का रूल है, f(-x) ये अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, ये ध्यान रखना बस। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इवन और कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। अगर मैंने आपसे कहा कि f ऑड है, f इज ऑड, f इज ऑड, और मैंने कहा कि f(sin x), अब बताओ कि ये फंक्शन कैसा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, और मतलब अपने माइनस को बाहर फेंकेगा, वो एक्स को फोटो समझेगा बस। तो f(-sin x), मुझे माइनस से कोई लेना देना नहीं, या बाहर निकाल देगा इसको, तो ये माइनस का f(sin x) आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी दादा, राइट। इवन का मतलब हो गया बेटा दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट ग्राफ बनेंगे। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ये ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग अपने ग्राफ को सिमेट्रिक करेगा, राइट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, दुनिया के किसी फंक्शन को आप दो टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हो, दुनिया के किसी फंक्शन को आप दो टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हो बेटा, तो हाफ है ना, जैसे f(x), ये माइनस होना चाहिए, f(x) प्लस f(-x)/2 प्लस f(x) माइनस f(-x)/2, ये लो बेटा, दिस इज इवन पोर्शन, दिस इज ऑड पोर्शन, यानी कि दो पोर्ट्स में उसको हमेशा डिवाइड करके लिखा जा सकता है दादा, ठीक है। फटाफट 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 देखने का एक बार स्पीड में। हाँ, इवन और फंक्शन कैसे कैसे होंगे, तो देखो ये विच ऑफ द फंक्शन इवन और, ठीक है, कौन सा इवन है कौन सा ऑड नहीं है, तो x को रिप्लेस करना है -x से, बस। अगर -x से कोई फर्क नहीं पड़ा तो इवन है, फर्क पड़ गया तो ऑड है। तो यहां पर बेटा ये क्या है, दिस इज लाइक अ ऑड फंक्शन, है ना। ये छोटी छोटी कहानी के थ्रू यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये कर ही सकते हैं हम कमेंट। तो हाँ, ये सारी छोटी छोटी चीजें फटाफट फटाफट देखी जा सकती हैं दादा, राइट। बेटा नेक्स्ट कहानी शायद हमारी यहां पर आने वाली है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि दुनिया के ऐसे फंक्शन जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ये होती है हमारा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ कहानी, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, साइन कॉस जितने भी ट्रिगो हैं इनकी पावर n है, और n की वैल्यू अगर ऑड है तो आंसर 2π आएगा, n की वैल्यू इवन है तो पाई आएगा पीरियड। जितने भी मॉडर्न फंक्शन है इनका पीरियड पाई, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1, ठीक है ना। ये जो आपको दे रखे हैं ITF, इनका पीरियड 2π, ठीक है महाराज। और टेन और कॉट वाले का स्पेशल, इनका पीरियड पाई। ये छोटी छोटी कहानी है जो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, फंक्शनल इक्वेशन, एक लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दादा, अगेन अगेन अगेन, समय 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 थोड़ा जल्दी भाग रहा है दादा। फंक्शनल इक्वेशन, दुनिया की वो सारी फंक्शनल इक्वेशन होती हैं जो कि अपने आप में आपको फंक्शन फाइंड करना होता है, फंक्शन के बारे में थोड़ा बताना होता है, फंक्शन के बारे में कुछ कमेंट करने होते हैं। तो आपको एक फंक्शन, ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो आप, ठीक है बेटा। ये दे रखा है, इसका भी डायरेक्टली रिजल्ट याद रखा जा सकता है। तो कुछ सर्टेन टाइप है इनका डायरेक्टली रिजल्ट याद रखा जा सकता है, बाकी का अगर नहीं भी याद आ रहा है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे जो वाकई कई बार काम आते हैं। होमोजीनियस कोई जानने की जरूरत नहीं बेटा। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x, y), आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है λx से, और y को रिप्लेस करना है λy से, ये लो, है ना। तो f(λx, λy), आपका लैम्डा की पावर कुछ भी कंप्लीटली बाहर आ गया f(x/) तो दिस इज लाइक अ होमोजेनियस फंक्शन। ये हालांकि यहां इस्तेमाल इसका कम है, लेकिन आगे चल के इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है। डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल थोड़ा ठीक ठाक दे रखा है दादा। वाह, तो दिस इज, ये जो हमने आज करा है, ये जो हमने चीजें आज देखी हैं, ये आपके सामने है माइंड मैप लर्निंग सिंपल, ये सैंपल कह लो, ठीक है, राइट। अच्छा, हो सांस ले लेते हैं
ठीक है ना। तो दादा मैंने कोशिश करी है जल्दी 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 आपको बताने की कोशिश करी, क्योंकि समय वाकई कम था, चैप्टर बहुत बड़ा था, 1.5 महीने का चैप्टर लगता है इसमें, मतलब लग रही 25-26 लेक्चर लग जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा आपका फायदा जरूर हो सकता है। राइट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको थोड़ा लौट के ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। कहां गया रे? हाँ, अब तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस थे, राइट, ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन बेटा आप तुम इजीली कर सकते हो। मोर के बारे में पढ़ लिया, मोर के बारे में बोल दिया। ये क्वेश्चंस वाकई मैं चाहता हूं तुम इनको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इनको करके लाएं एक बार, है ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको करके लाएं। बस याद रखना कि फंक्शन की जानकारी होना थोड़ा सा ठीक है, बस, है ना। ये क्वेश्चन जरूर करके लाने हैं आपको, राइट। ओ सी के साथ कहानी कंप्लीट। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, व्यस्त रहो, ईमानदारी से काम करते रहो। हम जरूर यार आपके लिए हमेशा उतना करेंगे जिससे आपको थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत तो हेल्प आपको जरूर मिलेगी। मैं मानता हूं कि ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमने बहुत स्पीड में और थोड़ा ओवरव्यू किया है, थोड़ा ओवरव्यू किया है। तो बेटा ऐसे केस में मैं मानता हूं कि हाँ थोड़ी डेप्थ वाली जानकारी आपको अपने क्लास नोट से ही देखनी पड़ेगी। तो जब भी जहां भी आप पढ़ रहे हो अपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से देखें, तो वाकई आपको मजा, वाकई आपको स्वाद, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। अच्छा, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उनको पता लगे कि हाँ है हमारा कोई एक जानकार जो थोड़ा ठीक ठाक हमारी हेल्प कर देता है, राइट। हाँ, तो फटाफट बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, और बढ़िया सी आवाज 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। जल्दी मिलते हैं। चलो साहब, थैंक यू।